हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर सेल बेसिक्स के बारे में। सेल की कुछ बेसिक्स बातें आपको मैं बताने वाली हूँ। आइए जानते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी जो है दो ग्रीक भाषाओं से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस। बायो प्लस लोगोस मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन का अध्ययन, ठीक है। जीवन का अध्ययन देखिए, जैसे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में कुछ बेसिक्स बातें हैं। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में, लिविंग थिंग में होता है हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारा ग्रोथ होता है, हमें भोजन की ज़रूरत होती है, हम सांस लेते हैं, हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, हम इधर से उधर जा सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग में ऐसा नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग में होता है ऐसा, हम जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उसमें हम देखे थे कि जितनी भी निर्जीवित वस्तुएं हैं नॉन लिविंग थिंग है, वो सारे एटम से मिलकर बने हैं। सारे एटम से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हैं। और जितने सारे एटम्स होते हैं, जितने सारे छोटे छोटे एटम्स, वो मिलकर के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जितने सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर के सॉलिड, लिक्विड और गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल के इकट्ठा होने से हमें लिविंग चीजें नहीं मिली। तो लिविंग चीजें मिली कहाँ से, आइए जानते हैं। 1929 में एक साइंटिस्ट हुए जो बाद में जाके भारत के नागरिक भी बन गए थे, जेवीएस हल्डानी। जेवीएस हल्डानी साहब, इन्होंने एक थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि जो हमारी पृथ्वी थी उस समय 1929 में, उस समय जब हमारी पृथ्वी थी, उसमें जितने सारे भी गैसेस थे, जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन और वाटर वेपर, ये सारे मिलकर के, इनका कहना था कि ये सारे निर्जीवित वस्तुएं मिलकर के जीव बनी है। इसने इनका इस सबका नाम दिया था एबायोटिक। उनका कहना था कि एबायोटिक से प्रोटीन बना और प्रोटीन से सेल का बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसी को प्रूफ करने के लिए, इनकी इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए 1935 में दो और साइंटिस्ट आए, मिलर और यूरी। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करना चाहा। इन्होंने देखा, इन्होंने क्या किया कि जितने सारे गैसेस हैं सबको एक कांच के जार में रखा और इसके बीच से इन्होंने इलेक्ट्रिक, जो बिजली होती है ना, वो इसके अंदर से छोड़ा, उसके अंदर से डाला, ठीक है। वैसा ही कंडीशन इसके अंदर अप्लाई किया जैसा कंडीशन अरबों खरबों साल पहले हमारे पृथ्वी पर हुआ करती थी, जैसे ज्वालामुखी फटना, बहुत सारी बिजली गरजना, ये सब। तो उन्होंने देखा ऐसा करने पर उनको 5 to 20 अमीनो एसिड बनने लगे। उन्होंने देखा ऐसे करने पे 5 से 20 अमीनो एसिड्स बनने लगे। इस प्रोसेस का नाम उन्होंने दिया एबायोजेनेसिस का। उन्होंने कहा कि ये एबायोजेनेसिस है का उन्होंने इसका नाम एबायोजेनेसिस दिया, ठीक है। इससे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बने और प्रोटीन से एक ऐसी चीज का निर्माण हुआ, सेल, जिससे जुड़ जुड़ के छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा चीजें बनने लगी। थैंक यू।